हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 9.11। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बेस्ड है कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर। तो पहले हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या अरेंजमेंट होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, इसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और ये कॉन्वेक्स लेंस जो कि आई की तरफ होता है, इस वजह से इसको आई पीस बोलते हैं। तो दोनों लेंसेस के अरेंजमेंट को हम माइक्रोस्कोप बोलेंगे, क्योंकि इसमें स्मॉलर ऑब्जेक्ट को लार्ज करके दिखाने के लिए ये अरेंजमेंट बनाया गया है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है उसको समझना है। फर्स्ट लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है वो उसके फोकस से जस्ट बाहर की तरफ होती है, मतलब फोकस से थोड़ा सा लार्जर डिस्टेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम इसको एफ पर ले आएंगे तो इमेज जो फॉर्म होगी इस लेंस से वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को फाइनाइट रखने के लिए, इमेज के डिस्टेंस को फाइनाइट रखने के लिए ऑब्जेक्ट को हम जस्ट बियॉन्ड एफ रखते हैं, और बड़ी से बड़ी इमेज बन जाए ये भी हमारा पर्पस होता है। क्योंकि हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम करते जाएंगे तो इमेज का डिस्टेंस भी लार्जर होते जाएगा और इमेज भी लार्जर होती जाती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एफ पर आ गया तो इमेज कहाँ चली जाती है? इन्फिनिटी पर। तो हम इमेज का डिस्टेंस फाइनाइट भी रखना चाहते हैं और इमेज को बड़े से बड़ा भी फॉर्म करना चाहते हैं। तो इसलिए ये याद रखना है आपको कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन जस्ट फोकस से बाहर की तरफ होती है, मतलब फोकल लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा होता है ये डिस्टेंस यूओ, जिसको हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इमेज बनी जो कि ऑब्जेक्टिव ने बनाई, ये इमेज आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, और अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी तो इसकी इमेज फॉर्मेशन हम समझेंगे। अगर ये इमेज इस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगी। वर्चुअल क्या होता है? जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ इमेज बने, तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। अगर हम इस इमेज को एफ पर बनाएं, मतलब इस एफ ई को यहां पर मार्क करें और इतना ही एफ ई इधर मार्क करें और फिर हम रेज ड्रॉ करें, तो इमेज हमारी कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर। तो यही इस सेटिंग के लिए यूज किया जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट, मतलब सेकेंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है उससे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो फाइनल इमेज फॉर्म्ड कहलाएगी इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो जो इमेज सेकेंड लेंस बनाएगा उसके अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग होगी। तो सेकेंड लेंस अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाता है, मतलब 25 सेंटीमीटर पर बनाता है, तो ये कहलाती है सेटिंग फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और अगर सेकेंड लेंस इन्फिनिटी पर बनाता है तो ये सेटिंग कहलाती है पैरेलल रेज की, या रिलैक्स्ड आई आप बोल सकते हो, या व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तीनों में से कोई भी एक सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। आप देखिए फर्स्ट लेंस की सेटिंग वही है, एफ से बाहर है ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज हमने रियल बनाई। बस इस इमेज का पोजीशन आपने ध्यान देना है, लेंस वही है, इमेज का ध्यान देना है। देखिए ये इमेज जो है यहां पर ही मैंने एफ ई मार्क किया है और इसमें एफ ई और ऑप्टिकल सेंटर सेकेंड लेंस के बीच में इस इमेज को लिया है। बस यही डिफरेंस है जिसके कारण ये इमेज इस तरीके से बन रही है। तो आपको ये ध्यान देना है कि दोनों सेटिंग को आप वेरी इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अब ये देखते हैं हमें दिया क्या हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, और आई पीस का फोकल लेंथ है 6.25 सेंटीमीटर। आई पीस का फोकल लेंथ है, ये जो फोकल लेंथ है ये कितना है? 6.25। अब इसमें साइन को भी ध्यान देना है आपने। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है,
कॉन्वेक्स लेंस है तो आप एफओ एफई में कंफ्यूज नहीं होंगे। कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल फोकस लेना है। आपको पता है अगर हम इंसिडेंट रेज पैरेलल लेते हैं तो ये फोकस करता है टुवर्ड्स राइट, इसलिए इसकी फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो आप इस एफ ई को नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि एफ ई का साइन क्या लेना है कॉन्वेक्स लेंस का, कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये सिर्फ डिस्टेंस मार्क किया है कि इतना ही डिस्टेंस हम इस तरफ भी मार्क करें। लेंस के केस में हम लेफ्ट में जो पोजीशंस मार्क करते हैं वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए करते हैं, और राइट में जो मार्क करते हैं वो इमेज की पोजीशन के लिए मार्क करते हैं। तो आप साइन लेते वक्त ध्यान रखें कि एफ का साइन राइट वाला लिया जाएगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा। सिंपली याद रखें, ध्यान रखें। ये सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 15। आप देख सकते हो ऊपर मैंने मार्क किया है। इस लेंस से इस इमेज का डिस्टेंस VO कहलाएगा, और इस लेंस से ये इमेज, क्योंकि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये कहलाएगा UE। इन दोनों का सम मॉड्यूलस लगाया है मैंने। मॉड्यूलस का मतलब है हमने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, टोटल लेंथ देखनी है इन दोनों के बीच का। तो वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद का है हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट, मतलब हमें ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखना चाहिए जिससे कि हमें फाइनल इमेज कहां पर बनी मिले, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पहले पार्ट में हमें ये लेना है कि फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए, LDDV पर, और सेकेंड पार्ट में हमें लेना है कि फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए, इन्फिनिटी पर। और उसके लिए क्या फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑब्जेक्टिव से कितनी दूर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमें बताना है, मतलब UO निकाल कर दिखाना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। साथ ही साथ हमें मैग्नीफाइंग पावर भी कैलकुलेट करके दिखानी है माइक्रोस्कोप की। ठीक है, दोनों ही केसेस में। पहला केस क्या है, कौन सी सेटिंग है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरे केस में क्या है, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। तो पहले इसको समझ लीजिए। FO दिया गया है, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया गया है, आईपीस दिया गया है, और फाइनल इमेज हमें फर्स्ट केस में दी गई है, कहां बननी चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और हमें पता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए अगर हम इसका साइन लेंगे तो ये किस तरफ माना जाएगा, लेफ्ट की तरफ, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है, राइट की तरफ। तो इसका साइन कैसा लेना है, नेगेटिव। आई होप आपको ये तीनों साइन समझ आ गए। UE निकालेंगे, क्यों निकालना है UE, देखिए हमें F पता है और हमें VE पता है। UE निकल जाए, ये वाला डिस्टेंस अगर निकल जाता है तो हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर ये वाला डिस्टेंस हमें मिल जाता है तो इस डिस्टेंस का नाम क्या है, VO मिल जाएगा। FO दिया गया है तो UO निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम मेथड फॉलो करेंगे, मतलब सेकेंड लेंस के लिए हम पहले लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें FE और VE की वैल्यू पुट करेंगे जिससे UE निकल जाए, और अगर UE निकल गया तो ये VO हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, मतलब L में से UE माइनस कर देंगे तो VO मिल जाएगा। और VO मिलने के बाद इस लेंस की दो कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएंगी, दो डिस्टेंस मिल जाएंगे, VO मिल जाएगा और FO मिल जाएगा, तो क्या रह जाएगा, UO। तो UO कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप आपको स्ट्रेटेजी समझ आ गई है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए बात करते हैं पहले। FO दिया है, FE दिया है, L दिया है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ डायग्राम में। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, UE क्यों फाइंड आउट करना है ये समझ आ गया है आपको। जब भी V, U और F का रिलेशन लिखते हैं तो ये कौन सा होता है, लेंस फॉर्मूला होता है। तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। इसमें से 1/U सेपरेट कर लेंगे, आईपीस के लिए लगाएंगे पहले, क्यों, क्योंकि UE कैलकुलेट करना है। तो 1/UE इज इक्वल टू 1/VE। E सिर्फ मेंशन किया है आईपीस पहचान करने के लिए, ठीक है, कि ये फॉर्मूला किसके लिए लगा रहे हैं हम,
आई पीस के लिए, 1/VE माइनस 1/FE। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/UE इज इक्वल टू 1/VE कितना है, VE है -25, तो -25 पुट किया, -1/FE कितना है, +6.25। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लेना है। 6.25 का मल्टीपल है 25, मतलब 4 टाइम्स करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इसलिए 25 मैंने एलसीएम लिया, ये बन गया -1 माइनस यहाँ आ जाएगा 4। तो इन दोनों को सॉल्व किया, -5/25, ये बन गया -1/5। लेकिन ये यहाँ पर नहीं छोड़ना है, 1/UE इज इक्वल टू -1/5 है, तो इसको रेसिप्रोकेट करना है। UE इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। तो अभी हमारे पास क्या आ चुका है, UE मतलब ये डिस्टेंस आ चुका है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए अब क्या करना है हमको, ये डिस्टेंस निकालने के लिए L में से UE माइनस कर देंगे तो VO मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस VO इज इक्वल टू 15 टोटल लेंथ था, ये टोटल लेंथ कितना है 15 में से अगर ये माइनस कर देते हैं, ये कितना आया है 5। साइन नहीं लेना है, ये ध्यान देना है आपने। साइन कब लेना है, जब इस लेंस के लिए हम उसको लेंस फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं या उसकी पोजीशन बता रहे हैं। UE नेगेटिव आने का मतलब है कि ये लेफ्ट में है इसके। ठीक है, तो ये 5 है, ये टोटल 15 है, तो ये कितना बचा 10। और हमें पता है फर्स्ट लेंस के लिए ये राइट में बनता है, तो इसका साइन कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो VO कितना हो गया है 10 सेंटीमीटर। UO निकालना है, FO दिया गया है। फिर से लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या आया, 1/UO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/FO। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/UO इज इक्वल टू 1/+10 सेंटीमीटर, है ना। VO कितना है 10, और साइन कैसा लेना है प्लस, -1/, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेना है, कॉन्वेक्स लेंस ही है तो कैसा लेना है प्लस, तो +2। इसका एलसीएम लिया, ये आ गया -4/10, तो रेसिप्रोकेट किया, UO इज इक्वल टू -10/4, तो ये आ गया UO इज इक्वल टू -2.5 सेंटीमीटर। और यही हमसे पूछा था कि डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो कि ये फाइनल इमेज कहाँ पर बन जाए, 25 सेंटीमीटर पर। और UO हमने निकाल दिया, तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। और कहाँ पर होना चाहिए, लेफ्ट साइड में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया है, ये वाला पार्ट समझ आ गया है आपको। अब नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ही मैग्नीफाइंग पावर भी पूछा है हमसे। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। VO/UO 1+D/FE। इन दोनों में डिफरेंस होता है दोनों केसेस में, यहाँ 1+D/FE आता है और यहाँ पर केवल D/FE आता है। तो फॉर्मूला लर्न कर लेना आप। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी मैंने, VO की, UO की, विदाउट साइन ही पुट कर दीजिए। सिर्फ आपको मैग्नीफाइंग पावर बताना है कि कितने टाइम्स ये जो है मैग्नीफाई करेगा। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यूज पुट करके और कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 20। तो ये आंसर आ जाएगा आपका मैग्नीफाइंग पावर का। अब बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट में फाइनल इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर। और केस सेम है बिल्कुल, वही FO दिया है, FE दिया है, VE चेंज हो गया है। पिछली बार VE क्या था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, मतलब 25 सेंटीमीटर पर बन रहा था। अब हमारी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो सेकेंड लेंस जहां भी इमेज फॉर्म करता है उसको फाइनल इमेज बोलेंगे, और उसका पोजीशन कितना दे दिया है, इन्फिनिटी। UE फिर से निकालेंगे सो दैट कि हमें VO मिल जाए, और VO मिल जाएगा तो UO निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। VE इन्फिनिटी, UE निकालना है, FE इतना है। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/UE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/FE। वैल्यू पुट करेंगे, 1/UE इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी माइनस 1/FE। लिखते वक्त स्पेसिफिक ध्यान देना है कि ये फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, तो +6.25
1 बाई इंफिनिटी तो 0 हो गया, तो 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू -1 अपॉन 6.25। यू ई आ गया -6.25 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या होता है, यू ई मीन्स जो लेंस हम ले रहे हैं सेकेंड लेंस आई पीस, उसके लेफ्ट में है ये डिस्टेंस कितना 6.25, लेफ्ट में 6.25। ये टोटल कितना था 15, इसमें से 6.25 माइनस कर देंगे तो हमको वीओ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब वीओ कितना है 8.75 सेंटीमीटर। यूओ निकालना है, एफओ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साइन ध्यान रखना है, ये कैसा रहेगा प्लस, ये भी कैसा है प्लस। यूजिंग फॉर्मूला 1 बाई यूओ इज इक्वल टू 1 बाई वीओ माइनस 1 अपॉन एफओ। पुटिंग वैल्यूज पुट की, 1 बाई यूओ इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस 8.75 माइनस 1 बाय 2। अब मैंने इसका डेसिमल हटाया और यहाँ पे किया 100 अपॉन 875 माइनस 1 अपॉन 2। तो इसका एलसीएम आया 1750 और यहाँ पे आया 200 माइनस 875। ठीक है, ये माइनस करके आया -675 डिवाइडेड बाय 1750। इसका कैंसिलेशन किया 5 से, इसका भी 5 से, अगेन 5 से, तो ये आ गया -27 अपॉन 70। -27 अपॉन 70। अब इसको रेसिप्रोकेट किया तो यूओ आ गया -70 अपॉन 27। ये रिजल्ट आया -2.59 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूओ आ चुका है हमारा कि डिस्टेंस हमें इस ऑब्जेक्ट का इस केस में, मतलब इमेज फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 2.59। और आप देख रहे हैं एफओ कितना था, एफओ था 2 सेंटीमीटर। और पिछले केस में आप देख रहे थे कि एफओ था 2 सेंटीमीटर और यूओ आया था 2.5 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं इसमें 2.5 और 2.59 कितना क्लोजर है फोकस के। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस लेंस के फोकस के बहुत ही नियर बाय होता है, बट कैलकुलेट करके देना है तो हम कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 2.59 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर लेते हैं सेम मेथड से। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर 1 + d अपॉन एफ ई आएगा फर्स्ट केस में, सेकंड केस में आएगा d अपॉन एफ ई। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा और आपने सब्जेक्टिव में किया भी होगा, जब थ्योरी में ये टॉपिक किया होगा तो डेरिवेशन भी किया होगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। वीओ हमारा था 8.75, यूओ हमारा आया है 2.59 और डी की वैल्यू है 25, एफ ई की वैल्यू है 6.25। इस सब को पुट करेंगे, कैंसिलेशंस करेंगे। मैंने यहाँ पर हर स्टेप में दिखाया है ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें इजीली। एम आ जाएगा 13.5। 13.5 सेकेंड केस में मैग्नीफाइंग पावर है और फर्स्ट केस में है 20। ठीक है, और यू की वैल्यू क्या है सेकेंड केस में -2.59 और फर्स्ट केस में है -2.5। माइनस का मीनिंग है लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट, तो आप बोलेंगे 2.5 सेंटीमीटर है डिस्टेंस। तो मेनली हमें इस क्वेश्चन में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की दोनों सेटिंग्स क्लियर होनी चाहिए और इस क्वेश्चन को करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड केस में फिर से एक बार मैं बता रही हूं, पहले हम सेकंड लेंस को लेंगे। सेकंड लेंस का फोकल लेंथ हमें दिया गया है, फाइनल इमेज की पोजीशन दी गई है, मतलब वीई दे दिया गया है, एफई दे दिया गया है। हमें यूई निकालना है जो कि ये डिस्टेंस है। एफई का मतलब ये है, तो मैं यहां मार्क कर रही हूं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये एफई है। यहां पर भी करती हूं तो ये डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन फर्स्ट केस में ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है। यूई ये है और एफई ये। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यूई निकालना है सेकेंड लेंस के लिए। यूई निकल जाएगा तो वीओ निकलेगा और वीओ निकलने के बाद फर्स्ट लेंस के लिए हमें दो चीजें पता होंगी, वीओ और एफओ, और हम क्या निकाल लेंगे यूओ। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमने इंप्लीमेंट कर देना है। ठीक है, अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सेटिंग अच्छे से आती है तो आप फर्स्ट पार्ट को
थोड़ा स्किप कर सकते हैं और बाद वाले पार्ट को फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैंने सॉल्यूशन के बारे में बताया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।